नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत हमेशा से ही आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने पेट का देखभाल करें। भाई, देखभाल करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, वैक्सीनेशन कैसे हो, लेकिन क्या इसके साथ साथ में हम ये सोचते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसे हो। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उन पेट को अपने घर का अपना बच्चा ही मानते हैं। जैसे कि हम अपने घर के अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं। भाई, इसी प्रकार से तो वो भी तो जो हमारे घर के बच्चे हैं, उन्हें भी तो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ट्रेनिंग किस प्रकार से ज़रूरी है अपने पेट की, साथ ही साथ उसके साथ साथ उनकी देखभाल किस प्रकार से की जाए, यही जानने का विषय आज के अंक में। और इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथि, जो कि हैं जिनको मुझे लगता है कि भोपाल में कौन नहीं जानता होगा। जी हाँ, ये हैं जितेंद्र कुमार मिश्र जी, डॉग ट्रेनर हैं। इनका स्वागत किया जाए तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ भाई, एक डॉक्टर का भी तो होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा पेट है उसके विषय में विशेष जानकारियां तो डॉक्टर साहब ही दे सकते हैं। तो ये हैं गोपाल दांगी जी, वेटनरी डॉक्टर हैं। इनका भी स्वागत किया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो जब हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, तो सबसे पहले मिश्रा जी के पास चलते हैं। और मिश्रा जी, ये बताइए कि डॉग को ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों होती है? डॉग को ट्रेनिंग की इसलिए ज़रूरत होती है कि घर के अंदर हाउस के हिसाब से अपन को रखना है, कैसे मैनेज करना है, घर के अंदर गंदा ना करे, घर के डिसिप्लिन को फॉलो करे, अपने कहने में चले, वॉक कराते समय अपने साथ में चले, एग्रेसिव ना हो किसी दूसरे डॉग को दे। तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। जी। मुझे लगता है सभ्य समाज में जब हम रहते हैं, हमारे साथ में उसका बिहेवियर भी, क्योंकि जब अगर मेरे पास मेरा डॉग होगा तो लोग यही कहेंगे कि उनका डॉग इतना वेल मेंटेन्ड है, इतना ट्रेंड है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा दूसरों से मिलने में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डॉग की ट्रेनिंग की कुछ विशेष उम्र होती है, किस उम्र से ट्रेनिंग करवा सकते हैं? डॉग की ट्रेनिंग के लिए विशेषकर उम्र होती है। वैसे तो क्या है कि अधिकतर डॉगों को ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी जो उम्र होती है वो 3 से 4 महीने की होती है। अच्छा जी। क्योंकि जो बड़ी जो एज ज़्यादा हो जाती है, उन डॉगों को थोड़ा सिखाना, ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है जी। क्योंकि जैसे बच्चे को अपन सिखाते हैं तो बच्चा आसान तरीके से अपन उंगली पकड़ के सिखाते हैं। हाँ जी। तो वो जल्दी सीख जाता है थोड़ा चलना। इसी टाइप से इन पपीज़ का होता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको सिखाना थोड़ा आसान होता है। जी, 2 से 3 माह की जो उम्र होती है वो बिल्कुल सही होती है कि हम अपने जो डॉग है, छोटा सा पपी है, उसको ट्रेन करवाएं। लेकिन अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब कि मैं हूं या कोई और है, हमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो सड़क पर कोई हमें डॉग मिल गया, हमें उसके ऊपर प्यार आ गया और हम उसको घर ले आए। भाई, अब उसकी उम्र तो पता ही नहीं है, तो क्या उस उम्र में, किसी भी उम्र में भी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है? वैसे तो की जा सकती है, लेकिन उसके जैसे पंजों से, हाथ पैर से, उसकी हाइट से पता लगा जा सकता है कि ये छोटा बच्चा है या एडल्ट हो गया। जैसे जो ब्रीड होती है, जैसे टॉय ब्रीड जो होती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन जैसे कोई लार्ज ब्रीड होती है तो उनका समझ में नहीं आता। और जैसे स्ट्रे डॉग जो होते हैं वो तो बच्चे रहते हैं 3-4 महीने के, तो आसानी से समझ में आ जाते हैं। आसानी से समझ में आ जाएगा। जो एडल्ट डॉग होते हैं वो 18 महीने के बाद में समझ में आते हैं, लेकिन जो अपने जो स्ट्रे डॉग होते हैं वो तो छोटे भी रहते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाते हैं। आप जब ट्रेनर हैं, कभी ऐसा हुआ है कि गजब का एग्रेसिव है डॉग, उसको आप कैसे, मतलब एक हैंडल करना कितना मुश्किल है? क्योंकि जब घर के भी बच्चे होते हैं वो बड़े ही उत्पाती होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए थोड़े से अलग एफर्ट्स डलते हैं, तो किस प्रकार से उन्हें हैंडल किया जाता है? मैडम, उनको प्यार से टेकल करा जाता है। जैसे कितना भी एग्रेसिव डॉग है जी, आप उसके पास जाइए, थोड़ा कस के उसके साथ चिल्लाइए, जी, वो आपको जैसे आप कस के चिल्लाएंगे ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। अच्छा। आपने देखा होगा कि रोड पे अपन चल रहे हैं, रोड पे 2 लोग जा रहे हैं, कोई डॉग उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, वहीं सिंगल पर्सन जा रहा है, उसको डॉग भौंकते हुए जा रहा है, पीछे पड़ रहा है। हाँ जी। तो वो उससे वो डर रहा है, तो डरने के चक्कर में डॉग उसको बहुत तेज जा रहा है जी। आप वहां पर रुक जाएंगे, कस के चिल्ला देंगे, वो डॉग वापस चला जाएगा। वैसे कोई भी एग्रेसिव डॉग हो, आप उसके सामने खड़े रहिए, बिल्कुल मत हिलिए, कस के चिल्ला दीजिए, तो ऑटोमेटिक डॉग हैंड ओवर हो जाएगा। जी, मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई कि हम भी बाजार में जाते हैं, कभी हम कॉलोनी में जाते हैं, अकेले रहते हैं और डॉग हमारे पीछे पीछे आ जाता है और भौंकता है। तो वही चीज़ जो मिश्रा जी ने बताई है कि आप रुक जाइए, आंखों में आंखें डालिए और उन्हें तेज़ आवाज़ में चिल्लाइए, वो वहीं पर रुक जाएंगे। हमें नहीं डरना है, उन्हें डराना है। अभी जैसे बीच ही बीच में अभी कई सुनने को आया था, काफी डॉगों ने अटैक करा बच्चों के ऊपर का। ये डॉग अटैक करता है गर्मी के सीजन में, क्या थोड़ा उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, एग्रेसिवपन ज्यादा हो जाता है, उस समय से हमको उसके सामने आंखों में आंख डालना है और कस के चिल्लाना है। हम भागेंगे हमारे ऊपर और अटैक करेगा, हम भागेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे, हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा वो। एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे
कोई डॉग रहता है, बच्चे रहते हैं कोई शरारती टाइप के, उनको छेड़ते हैं जी। उस समय भी डॉग जो होते हैं एग्रेसिव होते हैं। और कॉलोनी में कोई भी निकलता है, जैसे कई बार क्या रहता है कि कोई किसी जैसे बीच हुई, उसके बच्चे को किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, तो उसको भी याद रहता है कि मेरे बच्चे को किसी टाइप से एक्सीडेंट से ऐसे एक्सीडेंट हुआ हाँ था, जी। तो वो भी कहीं कार के पीछे या कहीं भी गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि जी। बदले की भावना सभी में होती है, चाहे जी, जी, जानवर हो जी। इंसान जी, हो, बिल्कुल। तो ऐसा भी रहता है कई बार जी, जी, एग्रेसिव जी। का कारण होता है। मिश्रा जी, ट्रेनिंग के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं या एक ही प्रकार की ट्रेनिंग होती है, कैसे समझाएंगे आप? मैडम ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है। एक तो अपना हाउस मैनर्स रहता है, ओबीडियंस हाउस के अंदर, और एक होती है शो क्वालिटी। शो क्वालिटी के हिसाब से क्या, जैसे डॉग शो वगैरह हुआ, तो डॉग शो के अंदर आपके पास 200-250 डॉग आते हैं, विभिन्न प्रकार के आते हैं, हर प्रजाति के आते हैं। उसमें डॉग को कैसे कंट्रोल करना है, इतने डॉगों के बीच में भौंके ना, जी। आपके कमांड में रहे, जी। वो शो क्वालिटी की होती है ट्रेनिंग। उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। और जो हाउस ओबीडियंस है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें 5 से 6 महीने लगते हैं। अच्छा। मगर ट्रेनिंग का बेसिक ये है कि ऑनर इच्छुक हो तो ट्रेनिंग कराना चाहिए। अच्छा तो बाद में ऑनर बोलता है कि लगे हमारी बात नहीं सुन रहा है, हाँ। ट्रेनर की बात सुन रहा है, तो इसमें क्या होता है 5 से 5.5 महीने ट्रेनर को लगते हैं ट्रेनिंग में, कम से कम 15 से 20 दिन ऑनर ट्रेनिंग होती है। अच्छा, मतलब ये है कि जो डॉग है उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ में जो ओनर है उसकी भी ट्रेनिंग होती है। होगी। वाह, बहुत घर अच्छा। के जितने पर्सन है, घर के 4 पर्सन, तो घर में 2 पर्सन को हो जाएगी, 2 पर्सन ऑटोमेटिक उस चीज़ को फॉलो करेंगे कि अपन ने वो चीज़ करवाई, एक बार ऑनर की नहीं सुन रहा है, ऑनर उसको 2 बार करवाएगा, 3 बार करवाएगा, फिर धीरे धीरे ऑनर के सुनने लगता है। ठीक है। ये जी जी जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे पास में डॉग है, हम उसकी ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, क्या उस समय कुछ खान पान में कुछ अंतर होता है, या वो जो रेगुलर होता है कुछ प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, या नहीं जैसा दे रहे हैं वैसे ही दे सकते हैं? जैसे क्या है कि खान पान तो वैसे जो बेसिक रहती है वही रहती है, जी। लेकिन उस समय जब ट्रेनिंग करवाते हैं थोड़ी एक्सरसाइज भी होती है, जैसे जंप अपन को करवाना है, हाँ जी। थोड़ा उसको दौड़ाना भगाना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसको अगर अपन मल्टीविटामिन या थोड़ा न्यूट्रिशन वाला अगर फूड दें तो वो बेटर रहता है। जी, बेटर रहेगा। मिश्रा जी, हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं, अपनी भाषा एक दूसरे को समझा सकते हैं, अब वो तो है बेजुबान, आप उसको भाषा कैसे समझाएंगे? उसका क्या होता है मैडम, जैसे आप उसके साथ रह के उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखें कि वो गोल घूम रहा है तो अब इसको बाथरूम जाना है, या फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लीज पकड़ रहा जी। है, वैसे वो हमारी एक्टिविटी को वॉच करता है। अच्छा। हम उसको इशारा कर रहे हैं तो हम उंगली का इशारा कर रहे हैं, हाथ का इशारा कर रहे हैं, बाउल दे रहे हैं तो अब वो हमारे बाउल को, हाथ को देख रहा है, बाउल नहीं देख रहा है कि हम किस हिसाब से उसको रख रहे हैं। अच्छा। तो वो धीरे धीरे कि हमको वॉच करता, हम उसको वॉच करते, वो हमारी एक्टिविटी को पहचान लेता है। जी जी जी। मतलब जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको भाषा समझाने के लिए हमारे जो इशारे हैं जी। वो बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है। है, जी। आप ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि भाई ट्रेनर रखा है ना, वो तो हमारे डॉग को मारेगा, जी। ये चीज मन में नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को पिटाई नहीं करवाना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है, इसके लिए आप क्या समझाना चाहते उसके लिए यह है मैडम कि हम लोग ऑनर से बोलते हैं कि आप हमारे पीछे आएँ, हैं? जी। हमारे पीछे आके देखें कि हम आपके डॉग के साथ कर क्या रहे हैं। इनको खेल खेल में सिखाया जाता है। जैसे हमको सीट बिठाना है तो डॉग हमारी एकदम नहीं सुनेगा, पहले तो हम फ्रेंडशिप करेंगे डॉग के साथ में, उसके बाद खेलेंगे, उसके बाद दौड़ेंगे, वो हमारे कपड़े गंदे करेगा, ठीक है, हम उसको हाथ फेरे, धीरे से हम उसके कॉलर पकड़ेंगे। अच्छा। कॉलर पकड़ने के बाद उसके पीछे पुट्ठे पे हाथ रखेंगे, जी। ये कॉलर ऊपर रहेगी, पुट्ठे का हाथ जंप कर नीचे पुश करेंगे जिससे वो सिट बैठे। अच्छा। वो सिट बैठेगा तो हम उसके ऊपर उसको हाथ फेरेंगे, उसको लगेगा अच्छा, हम उसको ट्रीट में बिस्किट देंगे। तो धीरे धीरे इस टाइप से उसको करना पड़ता है। लोगों की थिंकिंग बन गई कि डॉग को मारते हैं या उसको ले जाकर करते हैं, कुछ नहीं, डॉग के साथ में खेल में वो थोड़ा आवाज़ तेज करके डांट के उसको सिखाया जाता है। जी। मारने का कोई इसमें वो नहीं है। मारने का जैसे कि नहीं है। इनने बताया कि बहुत सारे ओनर रहते हैं, वो मारने की मतलब उनको बड़ी एलर्जी होती है, मारना नहीं चाहिए डॉग को, लेकिन उनको डराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन डराएंगे नहीं तो फिर वो अपने ऊपर भी हावी हो जाएगा, अटैक करने लगा, एग्रेसिव, तो इसलिए थोड़ा उसको डराना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। जी, इस वो वजह घर में भी एक बच्चा होता है ना जो बहुत तेज जैसे होता है, कई चंचल बार होता है, तो उसको भी आप हमारे थोड़ा सा पास कभी डांटते हैं? ऐसे केस आए हैं कि उन्होंने डॉग तो ले लिया, हाँ। खेल खेल में पूरे परिवार ने डॉग को बिगाड़ लिया। अच्छा, अब डॉग को बिगाड़ लिया, उसको बांध दिया, उसको खोल नहीं पा रहा, 6-6 महीने डॉग बंधा हुआ है। अब वेटनरी डॉक्टर आ रहा, उसको वैक्सीन नहीं कर पा रहा, उसने हमारी हेल्प ली। जी। जब ऑनर को वो नहीं कर पा रहा तो हम क्या करेंगे उसमें? जी। उसका यही तरीका है कि आप डॉग के साथ फेमिलियर रहें, बिल्कुल खुला रखें, उसको ज़्यादा डांटे ना, समय समय पर उस चीज़ को फॉलो करें, हाँ जी। उसको ज़्यादा बांध के ना रखें, बांधने से डॉग ज़्यादा एग्रेसिव होता है। जी जी। डॉक्टर साहब, हमने उसको डांटने की बात करी, लेकिन जैसे कि घर में भी हमारा बच्चा जब अच्छा काम करता है ना, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, कुछ एक थोड़ी सी ट्रीट दे देते हैं, चलिए आपने ये अच्छा काम किया, मैं आपको ये खाने को दे रहा हूँ, तो क्या ये डॉग्स पर भी लागू होता है? जी जी, जब कोई भी अपन कुछ ट्रेंड कर रहे हैं या कुछ भी अपन उसको सिखा रहे हैं, कोई कमांड अगर वो फॉलो करता है और वो सीख जाता है,
तो उसको वेरी गुड या कुछ तरीके से, इस तरीके से इशारे से अगर अपन समझाएंगे, या वो बैठ गया, जैसे अपन ने बोला कि सिट, तो सिट बैठ गया तो उसको शाबाशी देना चाहिए। हाँ जी। उससे क्या उसको भी अच्छा लगता है। अच्छा जी। हाँ। जी, मतलब वो समझते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे जी, ट्रीट जी, तो जी। मिल ही रही अब है। वैसे भी हमारे क्या है साथ कि- में एक ये चीज़ आती है कि जैसे हमने उसको सिखाया, हाँ जी। अब हम किसी साउथ परिवार में गए, साउथ परिवार में गए या किसी मराठी फैमिली में गए, तो हमने उसको इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कंट्रोल करा, जी। उनने उठा के अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल चालू कर दिया। अब दोनों का मिक्सअप हो गया, वो उनकी सुने कि हमारी सुने। ठीक है। तो हम उनको फिर ये बोलते हैं कि आप जो मराठी लैंग्वेज है आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करके दीजिए, अच्छा हम वो चीज़ उसको करवाएंगे। अच्छा। जैसे हम कहीं डॉग को वॉक करवा रहे हैं, वॉक करवाते समय में कोई मिल गया, हमने उसको स्टॉप बोल दिया, डॉग हमारा रुक गया, हमने हील बोल दिया, रुक गया। अब वो बोलते हैं स्टॉप ना बोल के थम बोलो, अच्छा। हाँ जी थम बोलो यानी रुकने के लिए। जी तो थोड़ा हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, जी। मगर वो जैसा लोग बोलते हैं तो हम उनकी लैंग्वेज को उसी के हिसाब से भी कर देते हैं। अच्छा जी जी। डॉग का नाम कितना ज़रूरी है? क्या वो अपना नाम पहचानता? कोई भी बोले तो डॉग का नाम कितना ज़रूरी है रखना? डॉग का नाम बहुत कंपलसरी है। ये जी। मान के चलिए डॉग लेके आते हैं तो उसका पहले दूसरे दिन ही नाम रख दें। अच्छा। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें वीकली के हिसाब से नाम रख देते हैं। अब वो संडे के दिन डॉग लेके आए तो उन्होंने उसका नाम संडे रख दिया। जी। कुछ लोग मंथली के हिसाब से रख देते हैं कि नहीं दिसंबर में लाए थे, दिसंबर रख दिया डॉग का नाम। तो अब जब भी लोगों के सामने उसको दिसंबर बुलाएंगे तो लोग एक्टिव होंगे कि क्या किसको बुला रहे हैं। जी। जब उन्हें मालूम चलेगा डॉग का नाम दिसंबर है या संडे है जी। तो लोग भी एक्साइटेड होते हैं क्या है। क्या बात है, जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुछ टाइम भी निश्चित है कि सुबह ही ट्रेनिंग करवानी चाहिए, घूमने का टाइम, ट्रेनिंग का टाइम कुछ निश्चित होना चाहिए? वैसे तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता, जैसे अब घर पे रहते हैं तो अपन कम्युनिकेट करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे तो समझता रहेगा। जी। लेकिन जैसे अगर अपन बाहर ले जा रहे हैं, जैसे घुमाने ले जा रहे हैं, उस समय अगर थोड़ा सा अपन उस टाइप की बात करेंगे, जैसे थोड़ा पार्क में जैसे घुमाने ले गए तो वहाँ पे थोड़ा सा फैमिली मतलब थोड़ा किसी से मिलेगा तो थोड़ा सा वो भी अटैच होगा। नहीं तो अगर जैसे अपन घर पे रहेंगे, उससे घर पे ही कम्युनिकेट करेंगे तो वो फिर क्या है कि बाहर के लोगों से फिर इतना फ्रेंडशिप नहीं कर पाएगा वो। जी जी। हाँ, तो इसलिए जब अपन घूमने जाए सुबह या शाम को, उस समय थोड़ा उसको आप कम्युनिकेट करेंगे, लोगों के बीच में थोड़ा उसको रखेंगे तो वो लोग भी थोड़ा उसको लाड प्यार देंगे तो थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ, जी, तो जी, इस टाइप कभी से भी थोड़ा सा बाहर डॉग को निकाल रहे हैं, कोई भी है पर्सन, अधिकांश क्या होता है जैसे गोल्डन रिट्रीवर हुआ, छोटी पपीज ब्रीड हुई, उनमें लोग क्या बड़े क्यूट है ये है तो उसमें हाथ फेरना चालू कर देते हैं। जी। किसी को भी मना कर दें उसमें हाथ ना फिरवाएं। ठीक है। क्या होता है कि जब जानवर को सभी हाथ फेर लेंगे, जानवर सबसे फ्रेंड हो जाएगा तो फिर उसको भौंके किसके ऊपर हो। हाँ, ये बहुत बड़ी ये बहुत बिल्कुल बड़ी सही। चीज़ है। जी। और हम ये ऑनर को ही बोलते हैं, जैसे भाई मैं ब्रीडर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, बोर्डिंग भी चलाता हूँ, तो मैं किसी को ब्रीड देने से पहले उसको बताता हूँ आप किस पर्पज़ से पाल रहे हैं। अच्छा जी। पर्पज़ क्या है आपका, फ्लैट में रहते हैं कि इंडिविजुअल रहते हैं। उनने बोला साहब फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट के हिसाब से कि हम एग्रेसिव ब्रीड नहीं दे सकते ठीक। क्योंकि घर में वो जाके ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इंडिपेंडेंट मंगाने में उसमें हम एग्रेसिव ब्रीड दे सकते हैं, जैसे रॉटविलर हुआ, जर्मन शेफर्ड थोड़ा फ्यूरियस में आता है, डॉबरमैन हुआ। मगर फ्लैट वगैरह में डॉबरमैन वगैरह नहीं चलते, इनमें सिर्फ लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर चलते हैं। जी। इनमें भी ये चीज़ रहता है, कोई भी आ रहा है तो उससे आप कंटिन्यू, एक बार डॉग भौंक रहा है तो आप उसे मना ना करें। ठीक। जब एक दो बार भौंक ले उसके बाद चिल्लाएं तो उसको भी सामने वाले को लगना चाहिए डॉग थोड़ा तेज है, जी। तो क्या सबसे फ्रैंक नहीं हो पाता वो। हाँ जी, घर की सुरक्षा के लिए भी सही है, जी। खुद की सुरक्षा के जी। लिए भी जरूरी अच्छा भी है, है। और मुझे लगता है कि डॉग के लिए भी। नहीं तो अगर सबसे फ्रेंडशिप हो जाएगी ना तो कोई लेके चोरी भी कर लेते हैं, बहुत जैसे- सारे लोग ऐसे होते जैसे हैं। कुछ ब्रीडें होती है जैसे गोल्डन रिट्रीवर हुए, लेब्रा हुए, ये तो वैसे भी फेमिलियर डॉग होते हैं। जी जी जी। इतने इनका इतना एग्रेसिव होते भी नहीं, ज़्यादा भौंकते भी नहीं है। हाँ जी। और जैसे अब ये सर ने बताया कि मतलब रोटविलर हुए, ये तो खैर सेफ्टी के हिसाब से ही है, जी। तो इनको तो फिर उस हिसाब से फिर ज़्यादा डराना भी नहीं चाहिए कि अगर जैसे भौंक रहा है तो नहीं, फिर डॉग रखने का मतलब Dog भी क्या है। फिर हम ब्रीड देते हैं, देते समय हम ऑनर को समझाते हैं हाँ जी। कि आप उसको ले जा रहे हैं घर के अंदर, जैसे बाय द वे फ्रेश हो रहा है तो आप उसको, कोई भी आता है सफाई वाला, उससे आप बाहर उसको एक तरफ उसकी गंदगी डलवा दें। गंदगी डलवाने के बाद खाना खाने के बाद आप वॉच करें कितनी देर बाद फ्रेश हो रहा है। अच्छा जी। आप उसी जगह पे लेके जाएं, उसको अपनी स्मेल मिलेगी, वो पर्टिकुलर बाहर फ्रेश होना चालू हो जाता है। अरे वाह। नहीं तो कई डॉग ऑनर परेशान रहते हैं कि घर के अंदर फ्रेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर से बोलेंगे कोई मेडिसिन बताएं, हमसे बोलेंगे कुछ ऐसा चीज़ बताएं या कोई लड़का बताएं, तो उससे अच्छा है कि पहले अपन जो उसको नियम बता रहे हैं वो फॉलो कर लें। जी। वो फॉलो करने से ये होगा कि वो उसकी हैबिट भी बन जाएगी, जी। वो परेशान नहीं करेगा। जी। जैसे कई डॉग ऐसे होते हैं कि दिन में 2 बार फ्रेश होते हैं, ठीक। उनका एक टाइम बन गया तो उन्होंने ऑनर को खुद ही बुला गए, ऑनर के पास में उनको मुंह करा, पैर चाटे, अपनी लीस्ट लेके पहुंच गया, उससे समझ में आया था कि उसको फ्रेश होने जाना है। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है,
बीच बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी बारिश भी हो जा रही है, तो पता चला दोपहर में तो गर्मी है, शाम होते होते ठंडक होने लगी। तो ऐसे में अपने पेट की देखभाल के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ता है क्या? हाँ, जैसे कि अब जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इसमें थोड़ा सा उनको कूलर, पंखे, थोड़ा मतलब एयर स्पेस में रखना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा वातावरण में रखना चाहिए, क्योंकि जो ब्रीडें अपन पालते हैं इनको वैसे ही ज़्यादा गर्मी होती है और इनमें स्वेट ग्लैंड भी नहीं होती है, तो उस वजह से भी इनको थोड़ी हाई टेम्परेचर होता है। तो उस वजह से थोड़ा सा उनको, और खाने में भी थोड़ा सा दही और आइसक्रीम, थोड़ा ठंडी चीज़ें देने का प्रयास करें, जिससे थोड़ा उनको ठंडक रहे। और कई बार क्या रहता है कि ज़्यादा अपन अंदर रखते हैं और अचानक बाहर निकाल दिया तो हीट स्ट्रोक के चांसेस बनते हैं, इससे फिर मोशन वोमिटिंग चालू हो जाती है। तो उस समय थोड़ा सा आप दही देने का प्रयास ये भी है मैम कि जैसे गर्मी का सीजन है तो हम लोग पर्टिकुलर एक टाइम बांध देते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 से लेकर 5 बजे तक ना निकालें। जैसे डॉक्टर भी हमें एडवाइस देते हैं कि ज़्यादा लपट चल रही, गर्मी चल रही तो 12 से 2 बजे तक, 3 बजे तक बाहर ना निकलें, ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो। तो डॉग की भी यही स्थिति है कि अपन कोशिश यही करते हैं कि हम उनके घर के गार्डन है तो हम गार्डन के अंदर ही उसको घुमा फिरा लें, गार्डन में उसको थोड़ा वॉक करा दें। ये से 4 बजे के बाद निकालें। कोई भी ब्रीडर हो, ट्रेनर हो या ऑनर हो, हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि 4 बजे के बाद, गर्मी के सीजन में 4 बजे के बाद ही निकालें। जी। अब मेरे घर पर तो आ गया है पेट, मैं खुद ही ट्रेन कर लूँगी भाई, मुझे ट्रेनर की क्या ज़रूरत है? तो ट्रेनर की ज़रूरत कितनी है और क्यों है? ये है कि बच्चा घर में पढ़ने लगे तो माँ बाप स्कूल ना भेजें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप नहीं उसको ट्रेन कर सकते। उसको बाहर से ही ट्रेनर आएगा, वही उसको ट्रेन कर सकता है। तो आपके और एक ट्रेनर के बिहेव में बहुत फ़र्क रहता है। आप उसको चिल्ला ज़्यादा नहीं पाएंगे, आप उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे, ट्रेनर वो चीज़ कर लेगा। ट्रेनर के साथ क्या रहता है, वो शुरू में तो उससे लगता है बड़ा अच्छा खिलाने वाला आ गया, जब ट्रेनर उसको प्रेशर डालता है, एक्सरसाइज कराता है, तो वो उसके ट्रेनर के टाइमिंग का इंतजार करता है कि अब टाइम हो गया, अब आने वाला है। उसकी गाड़ी के साउंड का इंतजार करता है। अच्छा, साउंड सुन लेगा, घर के अंदर छुप जाएगा। अच्छा। पहले शुरू में दौड़ के आएगा, घुमाने ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद छुप जाता है। वो छुपने के साथ साथ अब उसको मालूम है अब तो करना ही है, तो फिर ट्रेनर के पास आ जाएगा, बैठेगा और ट्रेनर के साथ चल देगा। तो ऑनर बोलता है देख लो हमारे साथ तो जा नहीं रहा, ट्रेनर के साथ कितने अच्छे जा रहा है। सही। कई केस ऐसे होते हैं कि वहाँ पर लोग हमें बोलते हैं कि भैया आपके साथ तो इतने अच्छे चलता है, हमें तो घसीटना पड़ता है। कई लोग ये बोलते हैं कि भैया हमें तो ये घुमाता है मगर आप इसको घुमाते हैं। जी, ये चीज़ है। जी, वही जो मेरे मन में प्रश्न आ रहा था वो आपने पूछा कि मैंने डॉक्टर साहब से भी है कि डॉक्टर साहब डॉग को लग रहा है कि हम उसे घुमा रहे हैं और हमें लग रहा है कि डॉग हमें घुमा रहा है, तो ये कितना, ये जो बॉन्डिंग है ये कैसे होनी चाहिए और कितना इसका हम दोनों के रिश्ते पर कैसा प्रभाव पड़ेगा कि जो ओनर है और जो उसका पेट है उन दोनों के रिश्ते कैसे बनेंगे, वो जो घुमाने का जब चक्कर चलता है? जैसे क्या है, जैसे अगर अपन घुमाने लेके गए तो एक तो ऐसा है कि जब अपन रोड पे चल रहे हैं तो उनको अपन जैसे अपने ज़्यादा जो हैंड काम करता है, अपना राइट हाथ ज़्यादा हाथ काम करता है, तो उस साइड में उसको नहीं चलाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अपन जैसे ऐसे लेफ्ट साइड चलते हैं तो गाड़ी आती है पीछे से, तो अब अपन राइट हाथ जब काम करेगा तो इसी हाथ में अपन उसकी रस्सी पकड़ेंगे तो वो भी इस साइड चलेगा। डॉग हमेशा लेफ्ट हैंड पे चलेगा। उसमें क्या लेफ्ट ट्रेनिंग के अंदर डॉग लेफ्ट में चलेगा, लेफ्ट से ही आपका काम करेगा, लेफ्ट से ही चलाना चाहिए। क्योंकि अपन बहुत सारे ओनर रहते हैं, कितनी लंबी वॉक कराएंगे डॉग लेफ्ट से राइट में नहीं आएगा। तो कुछ डॉगों की आदत ये भी हो जाती है कि आप लेफ्ट से ही खाना देंगे तो खाएगा, नहीं तो खाएगा नहीं राइट से। ये भी है। जी, वो आदत बन जाती है। जी। डॉक्टर साहब, एक बात ये समझ में आती है कि जब हमने अपने डॉग को वैक्सीनेशन करवाया, भाई वैक्सीनेशन चाहे वो इंसान हो चाहे वो डॉग हो, 1-2 दिन बुखार आता है, उस समय अनमने से हो जाते हैं, तबीयत खराब रहती, तब ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है या फिर उस समय पर उसको ड्रॉप कर देना चाहिए 2-4 दिन के लिए? नहीं, जैसे अगर फीवर है या कुछ ऐसा वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा डल महसूस कर रहा है तो उस समय थोड़ा उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि उस समय तो थोड़ा सा जकड़न भी रहती है शरीर में, वैक्सीनेशन है, लाइव कल्चर होता है, वो भी ऊपर से देते हैं तो थोड़ा सा उससे शरीर जो रहता है थोड़ा अनमना टाइप होता है, थोड़ा डल महसूस करता है, तो उस समय ज़्यादा परेशान नहीं करना, ज़्यादा परेशान। उसमें आपको लगता है कि डॉग को फीवर है, आप कुछ नहीं उसकी नाक वॉच करें। अच्छा जी। नाक से उसकी पूरी मालूम चल जाती है, जैसे नाक सूखी है तो उसको फीवर है और नाक गीली तो उसको फीवर नहीं है जी। डॉग की इच्छा क्या है, वैक्सीनेशन के बाद ये रहता है कि डॉग ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे थोड़ा सुस्त रहता है, बाकी उसके बाद एक्टिव हो जाता है। जी। आप ये बताइए कि जब अगर डॉग बहुत तेज अग्रेसिव कभी कभी हो जाते हैं या फिर वो तनाव में है, उनका मूड खराब है, ये आप कैसे जज करते हैं और ये आप ओनर को कैसे समझाते हैं कि भाई ये जो अलग अलग मूड है ये आप ऐसे समझिए? मैडम, ये डॉग के फेस को देख के वॉच कर लिया जाता है। डॉग के फेस में क्या सेल टाइप की आती है, हाँ जी। उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बाल खड़े हो जाते हैं। जब डॉग एग्रेसिव मूड में होता है, ये किसी के ऊपर चार्ज करने वाला है, तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं, पूरी बॉडी के नहीं, सिर्फ
पीठ से लेके कमर तक की जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बाल खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी। वो आपको कंटिन्यू फेस बिल्कुल सामने फेस पे दिखेगा, उसका जो फेस है वो अलग दिखेगा। तो उस समय आप उसके साथ नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मल होने से थोड़ा उसको कस के चिल्ला दें और प्यार से उसको टेकल करें, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए आप कि ओवरऑल जब हमारे पास में एक डॉग है उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो किस प्रकार से एक ओनर को अपना व्यवहार रखना चाहिए जिससे कि वो जो पेट है वो भी उनसे व्यवहारिक बने और अपनापन उनका बीच में बना रहे? जैसे कि अब अपन जब पेट को पालेंगे तो जब घर पे रहेगा वो, तो उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन करें और प्यार से बात करें उससे, तो वो समझने लगेगा वो चीज़ें। अगर कुछ गलत कर रहा है, गंदा कर रहा है, तो उसका थोड़ा डांट भी देना चाहिए, जिससे थोड़ा सा समझे कि ये मैंने गलत किया है। कि जैसे कुछ गलत किया, कहीं भी उसने जूते चप्पल खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं, खाते हैं मिट्टी खाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा आप उसका ध्यान रखिए और उसके बाद में उसको डांट दो, तो वो थोड़ा सा कि मैंने गलत किया तो वो फिर नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा। समझने आप क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैम उसमें यही है कि कोई भी डॉग अपन ले रहे हैं, कोई भी डॉग अपने घर में इस टाइप की हरकत करता है, आप उसे थोड़ा उसको चिल्लाएं, उसको डांटें और डांटने के साथ उसको ट्रीट दें, उसके ऊपर हाथ फेरें, अब वो दोबारा इस चीज़ की हरकत नहीं करेगा। जी जी, बहुत ही अच्छी आज हमने जानकारी हासिल की कि भाई डॉग को किस प्रकार से ट्रेंड किया जाए। जैसे कि हम अपने घर में अपने बच्चों को भी संभालते हैं, कभी उनको डांटते हैं, कभी उन्हें ट्रीट देते हैं। ये हुई एक पूरी जानकारी। अगले अंक में फिर कुछ अलग जानकारियों के साथ हम उपस्थित रहेंगे हर शनिवार शाम 6 बजे। पेट केयर कार्यक्रम आप देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।